Hello everyone and welcome back to my show. So good morning as it is a Sunday morning and I hope everyone is taking good care of yourself. So जैसे कि आज संडे है, everyone knows that I am running a homely kitchen और संडेज़ को मेरे नॉन-वेज फूड के ऑर्डर्स होते हैं. So I thought कि मैं आपको दिखा दूँ कि how I am handling all the things, how I am working. So I just thought of giving you guys a glimpse of how I go with the orders and deliveries. So basically what I do is if I want to post for Sunday, if I want to keep any order for Sunday, so I have joined many, I'm a part of many foodies group of Navi Mumbai. So what I do is कि 2 दिन पहले यानी कि फ्राइडे को I post whatever I'll be keeping for orders. एंड फिर वैसे मुझे ऑर्डर्स मिल जाते हैं फ्रॉम दैट ग्रुप एंड मेरे फ्रेंड्स तो है ही एंड माई सोसाइटी पीपल ऑल माई फ्रेंड्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ माई फूड. बेसिकली माई मोटो इज़ कि प्रोवाइडिंग अ होमली फूड to everyone which is made with lot of love and care and utmost hygiene and cleanliness. So and above all I just love cooking. I just give my 100% in whatever I do. So people just love my food and they are just fond of my preparation. Friends, I first started with ghavan chutney which is a coastal cuisine and it became very popular among my friends. Actually मेरे friends ही थे जिन्होंने मुझे push किया कि you start serving people this dish and it will become very popular and it happened so. It became so popular कि धीरे धीरे मैंने फिर non-veg डालना पोस्ट किया which is my very speciality. So चिकन स्टार्ट किया, देन धीरे धीरे प्रॉन्स इंट्रोड्यूस किया, फिश इंट्रोड्यूस किया. देन समटाइम्स आई डू टेक ऑर्डर्स फॉर वेज टिफिन्स ऑल्सो इफ़ समवन इंसिस्ट अ लॉट. एंड घावन चटनी तो है ही ब्रेकफास्ट के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ लॉन्ग क्लाइंट लिस्ट इन NRI कॉम्प्लेक्स. जब भी मैं पोस्ट करती हूँ मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आई हैव फ्रॉम NRI कॉम्प्लेक्स. आज भी मुझे 3 ऑर्डर्स हैं NRI के. एंड आज मैंने गोवन प्रॉन्स करी डाला हुआ है ऑर्डर के लिए विद घावन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी हैव इंसिस्टेड टू गिव ऑर्डर फॉर चिकन करी ऑल्सो एंड चिकन कैफ्रियल ऑल्सो विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर रेसिपी ऑफ माइन. सो फ्रेंड्स आई विल कीप यू अपडेटेड कि मैं कैसे ये ऑर्डर्स कंप्लीट करती हूँ, कैसे डिलीवरीज करती हूँ. वैसे किचन तो हैंडल मैं ही अकेले करती हूँ लेकिन जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि प्रकाश मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. उनके बिना मैं ये काम कर ही नहीं पाऊँगी. हम लोग ने एक्चुअली प्रॉन्स कल ही लाए थे लेकिन ऑर्डर्स इतने बढ़ते गए कि मुझे प्रकाश को आज सुबह 7 o'clock को ही प्रॉन्स लाने फिर से जाना पड़ा. हमें पता भी नहीं था कि मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन कस्टमर्स इंसिस्ट सो मच कि ऑल प्लीज़ ट्राई. अगर लंच के लिए नहीं मिलता है तो डिनर के लिए भी चलेगा. सो सुबह ही उसने मुझे फिर से जो बचा हुआ सामान था उन्हें 3 बार जाना पड़ा लाने के लिए. इसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत हेल्प भी की. सो भले ही कुकिंग में अकेली करती हूँ लेकिन ही हेल्प्स मी अ लॉट. मैं उसके बिना नहीं कर पाऊँगी ये सब कुछ. सो अ बिग थैंक यू टू यू प्रकाश. थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स अ बिग थैंक यू टू माय किड्स. उनकी भी मुझे बहुत हेल्प होती है. वो हेल्प तो ऐसे करते ही है मुझे लेकिन बिल्कुल भी ज़िद नहीं करते. जैसे जैसे मेरा ब्रेकफास्ट होता है वैसे वैसे मैं उनको देती जाती हूँ. दे एक्चुअली शो नो टैंट्रम्स ऑन दिस डे जब भी मुझे ऑर्डर होता है. तो बस इन्हीं की वजह से आई एम एबल टू डू वॉट एवर आई एम डूइंग. सो लव यू माई किड्स. Love you everyone who has supported me, who has given me this opportunity to prove myself and given me confidence, motivated me, encouraged me in every way they can. Thank you guys. तो मैं अभी जल्दी आपको दिखा देती हूँ because it is almost 11. So ये मेरे घावन हो रहे हैं नीर डोसा. See the thickness. मेरे घावन जो है जो नॉर्मल आपको कोंकण साइड में घावन आपको दिखे होंगे उससे मैं थोड़े थिक बनाती हूँ बिकॉज आई वांट टू प्रोवाइड अ होलसम मील टू पीपल. ये चिकन करी है एंड ये आज की गोवन प्रॉन्स करी है. टुडे स्पेशल मेन्यू. सी
सी द प्रॉन्स एंड चिकन करी का तो कलर आपने देखा कितना लाजवाब है। एंड दिस इज़ कोकोनट चटनी। ये एक्स्ट्रा घावन का आटा है जो मैंने, ये चिकन कैफ्रियल का मैरिनेशन है, ये मुझे अभी बनाने डालना है। ये सोल करी है एंड मॉर्निंग के लिए मुझे 24 घावन्स बनाने हैं और 7 ग्रुप ओवन प्रॉन्स करी है, एक चिकन कैफ्रियल है। इसके अलावा मुझे डिनर के भी ऑर्डर्स हैं। सो आई विल कीप यू अपडेटेड। सो ये चिकन कैफ्रियल बन रहा है, 1 मोर आइटम इन माई हिट लिस्ट। ये बनने के बाद तो बहुत खूबसूरत दिखता है। सो अभी 11:15 हो गए हैं। आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई ऑर्डर्स। कैफ्रियल बन रहा है, घावन्स बस 4-5 बनाने बाकी है। वी एक्चुअली आई स्टार्टेड एट 6:15 एंड प्रकाश भी 6:30 तक उठकर मार्केट चले गए थे। वॉट एवर स्टफ वॉज लेफ्ट टू बी बॉट एंड हम दोनों ही सुबह से लगे हुए हैं, तब जाके 11:15 तक वी हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। सो हियर आई एम डन विथ 24 घावन्स। ये अब कैफ्रियल भी हो गया है। इसके लिए गार्निशिंग के लिए मैं पोटैटोज कुक कर रही हूँ। ये मेरा भर के भी हो गया है प्रॉन्स करी। तो अभी मुझे प्रकाश बोल के गए विल स्टार्ट पैकिंग दी ऑर्डर्स, क्योंकि उसी में 1 घंटा लग जाता है। पैकिंग सब बराबर से पैक करना सबके ऑर्डर्स, देन गार्निशिंग, देन लेबलिंग, एवरीथिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो सी यू गाइस। दिस अमेजिंग थिंग दैट यू कैन सी इज चिकन कैफ्रियल। Oh my god, it's too hot. एंड नाउ वी आर आउट फॉर डिलीवरीज। तो मेरी फर्स्ट डिलीवरी हो गई है जो जूही नगर में भूमि पैराडाइज में थी। एंड नाउ वी आर हीडिंग टुवर्ड्स सी वुड्स। वहाँ पर एक शाह हेरिटेज में डिलीवरी है। उसके बाद वी हैव 2 डिलीवरीज इन NRI एंड 1 टुवर्ड्स पनवेल। सो अभी हम जल्दी 1 घंटे में डिलीवरीज कंप्लीट करके हमें फिर घर जाना है, क्योंकि डिनर के भी ऑर्डर्स है एंड उसके भी प्रिपरेशंस मुझे करने हैं। इसलिए एक्चुअली मैं रोज़ ऑर्डर्स नहीं ले पाती। 2 मुझे ऑर्डर्स आते रहते हैं, लेकिन अगर प्रकाश हो मेरे साथ तो ही मैं ऑर्डर्स डिलीवर कर पाती हूँ, क्योंकि हम लोग डिलीवरीज खुद ही करते हैं। तो अगर प्रकाश है तो ही मैं डिलीवरीज लेती हूँ, क्योंकि फिर हम एक साथ ही डिलीवरीज करने जाते हैं। बिकॉज कंसिडरिंग अबाउट द सेफ्टी मेजर्स, हम नहीं चाहते कि हम किसी को हैंड ओवर करें अपना फूड पार्सल, बिकॉज हम भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं। सो इवन हम अपनी डिलीवरीज खुद करना चाहते हैं टू मेक श्योर कि जितने सेफ्टी से हमने उसे बनाया है उतने ही सेफ्टी से हमारे कस्टमर्स तक पहुँचे। अभी जो मैं डिलीवर करके आई हूँ, शी इज़ माई सिस्टर्स फ्रेंड एंड शी हैज़ बुक माई फूड फॉर टुमारो एज वेल। उसके बेबी का फर्स्ट बर्थडे है एंड शी वॉन्ट्स टू ट्राई माई कोमड़ी बड़े। सो क्योंकि मेरी बहन ने मेरे खाने की बहुत तारीफ़ की है उसको। सो लेट्स सी नाउ कि whether she likes my preparations or not. So it's 1:20 and we have completed our Navi Mumbai orders. जूही नगर एंड सीवुड्स NRI के 2 phase 2 के ऑर्डर्स थे। सो वो सारे कंप्लीट हो गए एंड नाउ वी आर हीडिंग टुवर्ड्स पनवेल। सहस्त्रबुद्धे हॉस्पिटल जो है, वहाँ के जो डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जी है, उन्हीं का ऑर्डर है। सो दे हैव ऑर्डर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे इंसिस्टेड दैट आई कि मैं उनको डिलीवर कर सकती हूँ क्या। सो आई सेड येस बिकॉज दे वांटेड टू ट्राई। सो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और मुझे मैप में 16 मिनट्स दिखा रहा है। वी स्टार्टेड विथ आवर ऑर्डर्स एट 12:40। सो विथ दिस ऑर्डर लंच ऑर्डर्स विल बी डन फॉर द डे एंड फिर घर जाके हमें, मेरे लंच के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है। सो ब्रेड लाया था सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, थोड़ा सा ब्रेड है, थोड़ी रोटी है। सो हम एग्स लेकर जाएंगे एंड बड़े कन्वीनियंटली मेरे बच्चों ने कहा मम्मी हम अंडा ब्रेड खा लेंगे, लेकिन डिनर के लिए मैं उन्हें कुछ ऑर्डर करने वाली हूँ। आई हैव प्रॉमिस देम, क्योंकि कितना भी मैं ऑर्डर के लिए बनाऊँ, समटाइम्स बचता है, समटाइम्स यू नो वी हैव टू, हमारे लिए मुझे ऑर्डर करना पड़ता है। सो इट हैपन्स एवरी संडे
समटाइम्स फॉर लंच, समटाइम्स फॉर डिनर। और इतना बनाने के बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल करूं। सो उनको मैंने अभी डिनर के लिए प्रॉमिस किया है दैट आई विल ऑर्डर समथिंग फॉर देम मे बी। तो ये है वो हॉस्पिटल जहाँ पर मैं डिलीवरी के लिए आई हूँ। एंड उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, एंड आई एक्चुअली डोंट लाइक सेइंग नो, बिकॉज आई वॉन्ट कि पीपल शुड ट्राई द यूनिकनेस इन माई टेस्ट, माई प्रिपरेशंस। सो योर आई एम, लेट्स सी। अभी ये डिलीवरी करके हम जा रहे हैं। So it's 2:45, we are back and हमें आने तक अवनी और द्विति ने पूरा घर क्लीन कर दिया है। माय गर्ली, सी दीदी व्हाट आई बॉट फॉर यू। आर यू हैप्पी? Yes. सो व्हाट आर यू गोइंग टू हैव फॉर इवनिंग स्नैक्स? Watermelon and mango. Watermelon and mango, both. She is my fruity girl. She likes to eat fruit and salads, right? Yes. And what do you like to eat? What more do you like? Strawberry and cherry. Strawberry and Blueberry. blueberries. Oh. So now in spite of making so many delicacies, हमें हमारे लंच के लिए अंडा लाया है और अभी हम लोग अंडा और ब्रेड एंड 2 लेफ्ट ओवर चपातीस खाने वाले हैं। सर तुम्ही मला पाठवा। So by 3:15 to 3:30 we were done with our lunch and फिर मुझे क्लीनिंग करनी थी। उसके बाद डिनर के प्रिपरेशंस। I have started with the dinner preparations. So ये मुझे रात को जो कोमड़ी वड़े होते हैं उसका ऑर्डर है। कोमड़ी वड़े पूरा मतलब चिकन करी भी है एंड वड़े भी है, तो उसका आटा गूंदने के लिए ले रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने ये जो राइस पकाते वक्त इसका जो पानी निकलता है वो लिया है और इसमें वो जो वड़े का आटा होता है वो गूंदना रहता है। तो ये राइस है और इसके ऊपर जो पानी रहता है वो मैंने स्ट्रेन कर लिया है। उसके बाद ये पानी यहाँ है, इसमें मैं आटा गूंदने वाली हूँ और ये राइस भी वेस्ट नहीं जाने वाला, ये हम रात को यूज़ कर लेंगे। तो अभी मैं ये आटा गूंद के रेडी कर देती हूँ। फिर मुझे घावन भी निकालने हैं और प्रॉन्स करी भी है, उसका मैंने थोड़ा प्रिपरेशन कोकोनट का कर लिया है, सिर्फ मुझे तड़का देना है। पहले आपने देखा था कि मेरे किचन की क्या हालत थी लंच के बाद, लेकिन अब देखिए ये बाहर से लाए सब चीज़ें भी मैंने नमक के पानी में धो के रख दी है सुखाने को। एंड मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए एंड एवरीथिंग डन। डिनर की तैयारी भी मैंने कर दी, डिनर ऑर्डर्स की। सो ये मैंने आटा गूंद के रख दिया है। वैसे मुझे एक बात बोलनी थी कि ये जो मैं सब शूट करती हूँ, बीच बीच में रील्स भी बनाती हूँ कभी कभी अपने ऑर्डर्स करते करते, तो वन ऑफ माई फ्रेंड वाज लाइक कि अरे तू ये कैसे कर लेती है, ये भी वो भी, हम तो नहीं कर पाएंगे। एंड इवन माई हस्बैंड वॉज अकम्पनिंग हिम, यू नो लाइक नहीं मैं भी एक काम के वक्त में एक ही काम कर सकता हूँ, आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर वर्क। So it is like कि when you're confident enough that they're going to give you 100% to both the work, not even a single work is going to get hampered, so you can do it. और उतना जुनून होना चाहिए, उतना जज्बा होना चाहिए कि आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा हो। So here I am। तो मैं कभी कभी रील्स भी बनाती हूँ, कभी कभी क्योंकि you should enjoy your work। काम के वक्त क्यों सिर्फ काम ही करना है, तो फिर सब बाकी के शौक कब करेंगे। सो मेरे जो सारे शौक है वो मैं एक साथ ही पूरे कर रही हूँ एंड इसी तरह मैं लोगों को एंटरटेन भी कर रही हूँ एंड आई लाइक सर्विंग पीपल। नाउ सर्विंग का मतलब ये भी नहीं है कि यू ओनली सर्व फॉर अर्निंग, समटाइम्स यू हैव टू सर्व टू सेटिस्फाई योर इनर सेल्फ। मतलब कि कभी कुछ बनाकर जाकर अपने वॉचमैन्स को दीजिए, वो बेचारे मतलब उनको कहाँ से ऑर्डर किया हुआ खाना आता है, उनको भी कभी होममेड फूड नहीं मिल पाता है, तो उनको जाकर मैं कभी कभार देती हूँ।
एंड मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत आदत है, वो जब भी ट्रैवलिंग करते रहते हैं तो अगर उनको दिखता है दैट किसी पुलिस वाले को, सम ऑफ द कॉप्स और जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस होते हैं, जो बेगर्स होते हैं रास्ते पे, उन्हें वो कोई कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं। उन्हें ये पहले से आदत है, बिस्किट का पैकेट देते हैं लेकिन उसको ब्लेड मार के देते हैं ताकि वो जाके उसे कहीं बेचे ना। एंड वी मेक श्योर कि कभी कभी अगर मैं घावन चटनी बनाती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा बना देना, हम शाम को जाके वो बच्चों को दे देंगे। या कभी कभी बच्चा बच जाता है जब मैं ऑर्डर्स बनाती हूँ, और अभी मेरे बच्चे इतने बोर हो चुके हैं घावन चटनी खा के कि कभी कभी वो बोल देते हैं नहीं मम्मी आज हमें ये नहीं खाना है। तो ऐसे वक्त में मैं फिर हम लोग जाकर उन बच्चों को दे देते हैं कि एटलीस्ट सम नीडी पर्सन गेट्स टू ईट। सो ये होता है सर्विंग, जिससे आपका इनर सेल्फ भी सेटिस्फाई हो, और यही है कि हम दोनों को भी अच्छा लगता है सर्विंग पीपल। तो हम जी रहे हैं अपना शौक़, और ये सभी को करना चाहिए। ना कि सड़क पर जो बच्चे हैं वो सिर्फ आपके लेफ्ट ओवर खाने के नहीं, कभी कुछ पकाकर भी उन्हें दे दीजिए। दाल चावल तो हर किसी के घर में बनता है, तो वही सही। एक्चुअली ये सब मैंने अपने हस्बैंड से ही सीखा है। उन्हें इतनी अच्छी आदत है, जब भी मैं उनको टिफ़िन भी देती हूँ तो पहले तो मुझे नहीं पता होता था, तो मैं टिफ़िन देती थी तो जैसे उनका मोस्टली काम ऑन साइट ही होता है, फील्ड पर होता है, तो फिर उनके साथ जो भी होता था उनका कलीग या स्टाफ, वो उनके साथ उनको भी थोड़ा दे देते थे। तो मुझे बाद में बोलने लगी कि थोड़ा एक्स्ट्रा दिया कर यार, वो लोग साथ में रहते हैं तो वो भी खा लिया करेंगे, बेचारे दिन भर बाहर रहते हैं कुछ खाने, क्योंकि आजकल शॉप्स बंद होते हैं, आप चाहो तो भी कुछ ले नहीं सकते उनके लिए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार 2 रोटी एक्स्ट्रा दे दिया कर, या अगर चावल है तो एक्स्ट्रा दे दिया कर, क्योंकि अगर मैं सिर्फ उनके क्वांटिटी का दूँ तो उनके साथ शेयर करते हैं। तो आजकल मैं उन्हें ज़्यादा ही दे देती हूँ ताकि जितने भी हैं लोग उनको थोड़ा थोड़ा मिल सके, क्योंकि फील्ड पर काम करना, वो भी धूप में प्यासे, भूखे प्यासे, इट्स नॉट ईजी। तो वो उनके साथ भी शेयर करके खाते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। उनकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो हर एक के बारे में सोचते हैं। कभी कभी स्लाइस के छोटे छोटे बॉटल्स लाकर फ्रिज में रख देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए है, लेकिन वो फिर कहते हैं कि नहीं, उन्होंने वॉचमैन के लिए लाया हुआ है और ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। और फिर उनको आदत है कि गाड़ी में जाते वक्त भी लेकर जाते हैं, ताकि स्ट्रीट पर जो बेगर्स होते हैं, छोटे बच्चे, बड़े नहीं, उनको वो दे सके। और कॉप्स रहते हैं जो धूप में काम करते हैं, ट्रैफिक हवलदार जो है, उन्हें दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत है और ये हर किसी को करना चाहिए। सो यह मेरे डिनर ऑर्डर्स के भी सारे प्रिपरेशंस हो गए। घावन एंड प्रॉन्स करी, सोल कड़ी, वड़े, एवरीथिंग इज़ रेडी। अब बस मुझे पैकिंग करना है। चाय भी मैंने रख दी है। ये कोकोनट चटनी है, चिकन करी गरम करने के लिए रखा हुआ है, और अब बस मैं इसे पैक कर रही हूँ। डिनर के लिए बस 2 ऑर्डर्स है, एक वाशी सेक्टर 30 का है एंड एक NRI कॉम्प्लेक्स का है। उसके बाद आई विल बी डन फॉर द डे। Finally guys, I've completed with my orders for the day and अभी वैसे तो मुझे मंडे के लिए थोड़ा आराम होता है, लेकिन कल मुझे फिर से ऑर्डर है। जिनका आज ऑर्डर था उनका ही कल फिर से रिपीट ऑर्डर है। सो बाय गाइस, मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए एंड सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए, हमेशा हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज़र अपने पास रखिए अगर बाहर जाते हैं तो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मास्क ठीक से पहनिए।